विश्व परिदृश्य डॉक्टर अरुणोदय वाजपेयी। भारत की परमाणु नीति तथा वैश्विक परमाणु व्यवस्था। परमाणु तकनीकी को दोहरी तकनीकी माना जाता है क्योंकि इसका प्रयोग शांतिपूर्ण कार्यों तथा विध्वंसक गतिविधियों दोनों के लिए किया जाना संभव है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका द्वारा जापान के नागासाकी व हिरोशिमा शहरों पर क्रमशः 6 व 9 अगस्त 1945 को परमाणु हथियारों के प्रयोग के बाद परमाणु तकनीकी को राष्ट्रों की शक्ति व प्रभाव का प्रतीक माना जाने लगा है। इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बड़े देशों जैसे रूस, ब्रिटेन, फ्रांस तथा चीन में परमाणु तकनीकी अर्जित करने की होड़ लग गई थी। परमाणु तकनीकी के विकास की प्रक्रिया में 21वीं शताब्दी में परमाणु तकनीकी के दोनों रूप सामने आ चुके हैं। पहला, परमाणु हथियारों की विध्वंसक क्षमता को विश्व शांति के लिए खतरा माना गया तथा संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में परमाणु शस्त्रों के नियंत्रण और प्रसार तथा निःशस्त्रीकरण के प्रयासों को संस्थागत रूप दिया गया। दूसरा, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग के प्रयास भी आरंभ किए और आज इसे स्वच्छ ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। भारत का परमाणु कार्यक्रम। भारत भी परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग का पक्षधर है, अतः भारत ने 1950 के दशक से ही परमाणु तकनीकी का विकास करने का कार्यक्रम चलाया है। भारत ने विद्युत उत्पादन के लिए कनाडा, अमेरिका, रूस, फ्रांस आदि देशों के साथ मिलकर परमाणु संयंत्रों की स्थापना की। भारत परमाणु बिजली के उत्पादन पर जोर दे रहा है क्योंकि परमाणु बिजली पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से सुरक्षित है। इस कड़ी में सबसे पहला परमाणु संयंत्र 1959 में अमेरिका की तकनीकी सहायता से लगाया गया था। भारत में विद्युत उत्पादन, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में परमाणु शक्ति का प्रयोग हो रहा है। वर्तमान में भारत में 22 आणविक संयंत्र कार्यरत हैं, जिनकी विद्युत उत्पादन क्षमता 6,780 मेगावाट है, जो देश के कुल विद्युत उत्पादन का केवल 3.2% है। इसके साथ ही वर्तमान में 11 नए परमाणु संयंत्रों का निर्माण हो रहा है, जिनकी अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता 8,100 मेगावाट होगी। भारत ने वर्ष 2032 तक 63,000 मेगावाट परमाणु विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा है। भारत ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग की दृष्टि से आवश्यक क्षमता अर्जित कर ली है, लेकिन यूरेनियम के घरेलू स्रोतों की कमी तथा परमाणु ईंधन की उन्नत पुनर्संस्करण तकनीकी रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के अभाव में भारत का परमाणु कार्यक्रम बाधित होता रहा है। परमाणु परीक्षण तथा भारत का वैश्विक परमाणु अलगाव। भारत ने अपनी परमाणु क्षमता को विकसित करने के लिए परमाणु परीक्षण भी किए हैं। इन्हीं परीक्षणों के साथ ही भारत के समक्ष परमाणु नीति की नई चुनौतियां भी खड़ी हो गईं। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण नामक स्थान पर किया था। इसका कूट नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया है। भारत इस परीक्षण को शांतिपूर्ण आणविक परीक्षण मानता है। उल्लेखनीय है कि परमाणु तकनीकी दोहरे प्रयोग वाली तकनीकी ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी है, क्योंकि एक ही तकनीकी का प्रयोग शांतिपूर्ण कार्यों तथा हथियार बनाने दोनों के लिए किया जा सकता है। अंतर केवल इतना है कि विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले यूरेनियम की परिशुद्धता 3 से 5% होती है, जबकि परमाणु हथियारों में प्रयुक्त होने वाले यूरेनियम की परिशुद्धता 20% या इससे अधिक होती है। अतः अमेरिका व अन्य देश भारत के उक्त परीक्षण को शांतिपूर्ण परीक्षण मानने के लिए तैयार नहीं थे। परिणाम स्वरूप इस परीक्षण के उपरांत अमेरिका तथा अन्य देशों ने भारत के विरुद्ध परमाणु तकनीकी व ईंधन देने पर प्रतिबंध लगा दिए थे। इस परीक्षण के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप विश्व के परमाणु ईंधन संपन्न देशों द्वारा 1974 में ही परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह अर्थात न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की स्थापना की गई। निर्धारित नियमों के अनुसार परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के सदस्य देश केवल उसी देश को शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए परमाणु ईंधन व तकनीकी उपलब्ध कराते हैं जिसने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि नॉन प्रोलीफेरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर कर दिए हों तथा अपने परमाणु संयंत्रों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में संचालित करने हेतु सहमति व्यक्त की हो।
भारत अपनी विशेष सुरक्षा चुनौतियों के कारण परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की उक्त शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं था। अतः भारत के लिए अन्य देशों से परमाणु ईंधन व तकनीकी मिलने के रास्ते बंद हो गए। इसके बाद विश्व स्तर पर परमाणु क्षेत्र में भारत का अलगाव आरंभ हो गया था। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण भी 13 मई 1998 को पोखरण में ही किया है। इसी के साथ भारत को अघोषित रूप से परमाणु हथियारों की क्षमता भी प्राप्त हो गई है। इस परमाणु परीक्षण के बाद भी अमेरिका ने भारत के विरुद्ध प्रतिबंधों की घोषणा की थी, लेकिन भारत की स्थिति से संतुष्ट होकर अमेरिका ने 2001 में ये प्रतिबंध हटा लिए थे। शस्त्र नियंत्रण के स्थान पर परमाणु निःशस्त्रीकरण का समर्थन। भारत परमाणु हथियारों को विश्व शांति व सुरक्षा के लिए घातक मानता है। भारत ने सदैव परमाणु शस्त्रों का विरोध किया है। परमाणु निःशस्त्रीकरण का समर्थक है, जिसका तात्पर्य ये है कि सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह समाप्त किया जाए। उल्लेखनीय है कि भारत परमाणु शस्त्र नियंत्रण का समर्थन नहीं करता है। अंतर ये है कि जहां शस्त्र नियंत्रण पर हथियारों के आगे विकास पर रोक लगाई जाती है, वहीं निःशस्त्रीकरण में एक श्रेणी के सभी हथियारों को समाप्त किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1988 में संयुक्त राष्ट्र के विश्व निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में परमाणु निःशस्त्रीकरण का 3 चरणों वाला प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसके अतिरिक्त भारत ने परमाणु हथियारों के सभी वैश्विक प्रयासों का समर्थन व सहयोग किया है। लेकिन परमाणु शक्ति संपन्न देश अपने परमाणु हथियारों को समाप्त करने की बजाय इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि दूसरे देश परमाणु हथियार प्राप्त न कर सकें। भारत परमाणु शक्ति संपन्न देशों की इस भेदभावकारी नीति का विरोध करता है। पृष्ठ संख्या 62। बॉक्स। भारत ने परमाणु हथियारों का विकल्प क्यों खुला रखा है? भारत निःशस्त्रीकरण का समर्थक है, लेकिन फिर भी भारत ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से परमाणु हथियार अर्जित करने का विकल्प खुला रखा है। विकल्प खुले रखने का मतलब ये है कि भारत अपनी आवश्यकता के अनुसार परमाणु हथियार बना सकता है। इस विकल्प को खोले रखने का प्रमुख कारण ये है कि भारत का पड़ोसी देश चीन घोषित रूप से परमाणु हथियार संपन्न देश है, जबकि उसकी सहायता से पाकिस्तान ने भी परमाणु हथियार व मिसाइलों का निर्माण कर लिया है। इन दोनों ही पड़ोसी देशों के साथ भारत के कई युद्ध हो चुके हैं तथा तनावपूर्ण संबंध बने रहते हैं। अतः भारत को अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों का विकल्प खुला रखना आवश्यक है। पहले अमरीकी व पश्चिमी देश भारत के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे तथा भारत पर परमाणु हथियारों के विस्तार पर रोक लगाने वाली परमाणु अप्रसार संधि नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी 1968 पर हस्ताक्षर करने पर दबाव डाल रहे थे, लेकिन अब ये देश भारत की सुरक्षा चिंताओं के प्रति जागरूक हैं। यदि ये दोनों देश तथा विश्व के अन्य देश अपनी परमाणु हथियारों को समाप्त करने पर सहमत हैं, तो भारत अपने परमाणु हथियारों के विकल्प को बंद कर देगा। बॉक्स समाप्त। भारत अमेरिका शांतिपूर्ण आणविक समझौता 2008 तथा भारत के परमाणु अलगाव की समाप्ति। शीत युद्ध काल में भारत तथा अमेरिका के बीच सामरिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। दोनों देशों ने भारत अमेरिका शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग समझौते पर 2008 में हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता दोनों देशों के सामरिक संबंधों में मील का पत्थर है। इस समझौते के अंतर्गत भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए बिना ही अमेरिका से परमाणु तकनीक व ईंधन प्राप्त कर सकेगा। ये समझौता भारत के परमाणु कार्यक्रम के बारे में अमेरिका तथा पश्चिमी देशों के बदले हुए रुख का सबसे बड़ा प्रमाण है। पुनः उल्लेखनीय है कि अमेरिका व अन्य देशों ने भारत के 1974 के परमाणु परीक्षण के बाद दूसरे देशों से परमाणु तकनीक व ईंधन देने पर रोक लगा रखी थी। समझौते के बाद भारत को अपरमाणु अप्रसार संधि में हस्ताक्षर किए बिना अमेरिका के प्रयासों से परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह तथा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से परमाणु ईंधन व तकनीकी के आदान प्रदान की छूट प्राप्त हुई। इस छूट के बाद ही इस समझौते को कार्य रूप देने का मार्ग प्रशस्त हुआ।
इस समझौते का भारत के लिए ऐतिहासिक महत्व इस बात में है कि परमाणु क्षेत्र में 34 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा भारत का बहिष्कार समाप्त हो गया। बाद में भारत ने अन्य देशों जैसे रूस, फ्रांस, कजाकिस्तान, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के साथ भी भारत ने ऐसे समझौते किए हैं जिनसे भारत के परमाणु कार्यक्रम के तीव्र विकास के लिए तकनीकी व ईंधन प्राप्त हो सकेगा। यद्यपि अमेरिका के साथ इस समझौते के क्रियान्वयन में कतिपय तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, इन दिक्कतों में भारत में परमाणु संयंत्र लगाने वाली अमेरिकी कंपनियों द्वारा दुर्घटना की स्थिति में क्षतिपूर्ति व जिम्मेदारी का मुद्दा प्रमुख है। लेकिन दोनों देशों द्वारा इन दिक्कतों को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वैश्विक परमाणु व्यवस्था में भारत का समायोजन। वर्तमान में परमाणु हथियारों के विकास तथा प्रसार पर रोक लगाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्थाएं कार्यरत हैं। भारत का प्रयास है कि भारत इन कानूनी व्यवस्थाओं में शामिल होकर परमाणु शस्त्र नियंत्रण के वैश्विक प्रयासों में अपना योगदान दे सके। इन कानूनी व्यवस्थाओं में भारत की स्थिति निम्नवत है। 1. मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल व्यवस्था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजिम। ये व्यवस्था 1987 में अस्तित्व में आई तथा इसके द्वारा परमाणु मिसाइलों के विस्तार पर रोक लगाई गई है। भारत ने इसकी सदस्यता 2016 में प्राप्त कर ली है। 2. वैसेनार व्यवस्था वैसेनार अरेंजमेंट। 33 देशों का ये समूह 1996 में अस्तित्व में आया। इसका उद्देश्य अपरमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने वाले देशों को दोहरे प्रयोग वाली परमाणु तकनीकी प्राप्त करने पर रोक लगाना है। भारत ने दिसंबर 2017 में इस समूह की सदस्यता प्राप्त कर ली है। 3. ऑस्ट्रेलिया समूह, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। इसकी स्थापना 1985 में ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में हुई थी। इसमें 41 देश हैं। इसमें ऐसे निर्यात पर रोक लगाई जाती है जिसमें नरसंहारक हथियारों को बढ़ावा मिल सके। भारत ने जनवरी 2018 में इसकी सदस्यता प्राप्त कर ली है। 4. परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG। 48 देशों के इस समूह की स्थापना 1974 में की गई थी। चीन के विरोध के कारण भारत इसकी सदस्यता प्राप्त नहीं कर सका है। ये समूह उन देशों को परमाणु ईंधन तथा तकनीकी के आयात पर प्रतिबंध लगाता है जिन्होंने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उल्लेखनीय है कि चीन मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल व्यवस्था वैसेनार व्यवस्था तथा ऑस्ट्रेलिया समूह का सदस्य नहीं है, अन्यथा उसके विरोध के कारण इन तीनों समूहों की भी सदस्यता भारत को नहीं मिल पाती। पृष्ठ संख्या 63। 5. परमाणु सुरक्षा, न्यूक्लियर सिक्योरिटी व भारत। परमाणु सुरक्षा का तात्पर्य परमाणु सामग्री, हथियारों व तकनीकी को अनधिकृत रूप से आतंकवादी समूहों तथा संगठित अपराधियों के हाथ में जाने से रोकना है। आतंकवाद के बढ़ते खतरे के कारण परमाणु सुरक्षा का मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया है। परमाणु सुरक्षा के लिए अमेरिका ने वैश्विक स्तर सहयोग बढ़ाने के लिए 4 वैश्विक सम्मेलनों का आयोजन किया है। पहला परमाणु सुरक्षा सम्मेलन 2010 वाशिंगटन में, दूसरा परमाणु सुरक्षा सम्मेलन 2012 है सियोल में, तीसरा परमाणु सुरक्षा सम्मेलन 2014 हेग में तथा चौथा व अंतिम परमाणु सुरक्षा सम्मेलन 2016 वाशिंगटन में आयोजित किया गया था। चौथे सम्मेलन में भारत सहित 50 देशों के शीर्ष प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें परमाणु सुरक्षा के लिए देशों के मध्य सहयोग बढ़ाने तथा राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु सुरक्षा तंत्र मजबूत करने पर बल दिया गया। भारत ने इन प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाई है। बॉक्स भारत परमाणु अप्रसार संधि 1968 पर हस्ताक्षर क्यों नहीं कर रहा है? परमाणु अप्रसार संधि संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में 1968 में बनी थी तथा 1970 में लागू की गई थी। इस संधि के द्वारा दुनिया के सभी देशों को 2 वर्गों में बांट दिया गया, 5 परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र तथा अन्य सभी गैर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र। इस संधि की शर्तों के अनुसार गैर परमाणु शक्ति संपन्न देश भविष्य में परमाणु हथियारों का निर्माण अथवा आयात नहीं कर सकते हैं। इन देशों को यह अधिकार दिया गया था कि संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद वे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की देखरेख में परमाणु ऊर्जा का केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए प्रयोग अवश्य कर सकते हैं।
लेकिन इस संधि द्वारा परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों द्वारा परमाणु हथियारों के उत्पादन या भंडारण पर कोई रोक नहीं लगाई गई। तमाम दबावों के बाद भी भारत में निम्न कारणों से इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। 1. ये संधि भेदभावकारी व पक्षपातपूर्ण है क्योंकि ये परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों पर हथियार रखने व उत्पादन की रोक नहीं लगाती, जबकि ये गैर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों पर परमाणु हथियारों के उत्पादन या अर्जन पर रोक लगाती है। 2. भारत के अनुसार विश्व शांति के लिए सभी परमाणु हथियारों को समाप्त किया जाना अथवा सार्वभौमिक परमाणु निःशस्त्रीकरण आवश्यक है, लेकिन ये संधि परमाणु हथियारों को समाप्त करने की बजाय उनके विकास पर रोक लगाती है। संधि के बाद भी 5 बड़े देशों में परमाणु हथियारों का अस्तित्व बना रहेगा। 3. चीन तथा पाकिस्तान के परमाणु खतरे को देखते हुए भारत अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों का विकल्प बंद नहीं करना चाहता। इस संधि पर हस्ताक्षर करने के उपरांत भारत का ये विकल्प बंद हो जाएगा। बॉक्स समाप्त। भारत की परमाणु नीति की विशेषताएं। उल्लेखनीय है कि भारत ने आधिकारिक तौर पर किसी परमाणु नीति की घोषणा नहीं की है, लेकिन परमाणु हथियारों के संबंध में भारत की परमाणु नीति की निम्न विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। 1. भारत परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए प्रत्येक देश के अधिकार का समर्थक है। 2. भारत परमाणु शस्त्रों को विश्व शांति व सुरक्षा के लिए एक खतरा मानता है, इसीलिए वो व्यापक परमाणु निःशस्त्रीकरण का समर्थक है। इसी का दूसरा पहलू ये है कि भारत आंशिक तथा भेदभावपूर्ण शस्त्र नियंत्रण उपायों का पक्षधर नहीं है। 3. भारत मानता है कि प्रत्येक देश का ये मौलिक अधिकार है कि वो अपनी सुरक्षा और आत्मरक्षा के लिए आवश्यकता अनुसार परमाणु हथियारों सहित समुचित उपाय अपनाए। 4. फिर भी भारत ने परमाणु हथियारों के मामले में पहले प्रयोग न करने नो फर्स्ट यूज के सिद्धांत को स्वीकार किया है। दूसरे शब्दों में, जब तक भारत के विरुद्ध किसी देश द्वारा पहले परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तब तक भारत उसके विरुद्ध परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। 5. भारत इस बात के लिए वचनबद्ध है कि वो गैर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के विरुद्ध परमाणु हथियारों का प्रयोग कभी नहीं करेगा।